हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। और आज है संडे, तो संडे का नाश्ता बन रहा है क्योंकि संडे को टिफ़िन नहीं बनता है। और इसलिए मैंने कहा आज बहुत दिन से मैंने पोहे और चाय नहीं बनाई, मतलब चाय तो बनाई है बट नाश्ते में पोहे नहीं बनाए थे क्योंकि नहीं टाइम मिल पाता। रोज़ टिफ़िन बनाओ, नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ। तो अभी मैं आज पोहे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहती हूँ कहाँ से, पता आप लोगों को। मैं अपने एक जो जिन लोगों ने पिछले वीडियो का कोड लिखा हुआ था, बस उनके ही नाम से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो उनके चैनल का नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उनके चैनल का नाम क्या है। तो आप लोग जाइए, उनको सपोर्ट करिएगा, उनको भी सब्सक्राइब करिएगा। उनका चैनल का नाम है हैप्पीनेस ऑलवेज उत्तराखंड ब्लॉगर। वो मेरा डेली फुल ब्लॉग देखती है और फुल जो भी मैं कोड देती हूँ वीडियो में, वो उस कोड को लिखती है। तो मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने फुल वीडियो वॉच किया है। और जिस चीज़ को सपोर्ट चाहिए वो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और जो कोई मैं कोड दूंगी, मतलब नंबर एक दूंगी, कहीं भी बता सकती हूँ मैं वीडियो में, तो उस कोड को आपको लिखना है, लेकिन मैथ में नहीं लिखना है, आपको लिखना है इंग्लिश में। ठीक है, तो वेट करिएगा, मैं क्या कोड दूंगी और नाम उन्हीं का लूँगी जो कोड लिखेंगे। ठीक, तो देख लीजिए भाई, आज मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 6 बजे से समझ लो। तो तेल बहुत गर्म हो गया है क्योंकि मैं ढूंढ रही थी राई। जब पोहा बनता है तो राई का टेस्ट तो कुछ अलग ही आता है। तो बस मैं राई ढूंढ रही थी, तो मैंने कहा फटाफट से बना देती हूँ नाश्ता। और फिर आज खाना वाना दोपहर का बना के रख के, या खा पी के दोपहर के बाद फिर हम जाएंगे थोड़ा कहीं घूमने, या फिर थोड़ी शॉपिंग करने भी कह सकते हैं कि शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही। और अभी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा चल रही होगी क्योंकि दिवाली भी है और करवा चौथ भी है। तो मैं बना रही हूँ बटेका पोहा। तो मैं बटेका को थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक कट कर लेती हूँ और उसको भी हम ऐड कर देंगे अपने मसाले के साथ, यानी कि प्याज और हरी मिर्ची के साथ। तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, इसलिए तो उसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं नमक। तो अगर आप, मेरे दूसरा भी एक चैनल है टिप्स का, मैंने ओपन किया है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है, अगर देखना चाहते हो तो जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और उसका नाम है सोमेंद्र की स्मार्ट दुनिया। तो आप लोग जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिएगा। तो जब तक हमारे आलू भुन रहे हैं तब तक मैं टमाटर को कट कर लेती हूँ। और इधर हमारी चाय भी बन के रेडी हो रही है। बहुत सारी यूट्यूबर मेरे फ्रेंड ने, पता, अगर मैं यूट्यूब पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर मैं 100 लोगों का वीडियो देखती हूँ तो रिटर्न मुझे सिर्फ 50 लोग ही देखते हैं। सच बता रही हूँ, मैं डेली का जितने भी लोगों का मैंने बेल आइकन ऑन करके रखा है, मैं कोशिश करती हूँ डेली सब लोगों का वीडियो वॉच करूँ, सब लोगों का करती हूँ, कमेंट भी करके आती हूँ, लाइक भी करके आती हूँ। बट फिर भी मेरे यहाँ वापस नहीं आते। अगर मैं 150 लोगों को देखती हूँ, 150 तो नहीं देख पाती होंगी लेकिन 100 तो आराम से देख लेती होंगी। तो मेरे पास कितने आएंगे पता, 50-60, बस इतने ही। तो ये देख लीजिए, मैं भूल गई थी, नमक मैंने दोबारा फिर से डाल दिया था, तो बस वही निकाल रही थी। मैंने कहा ज़्यादा ना हो, फिर भी हल्का हल्का उसमें ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि मैंने पोहे में भी नमक ऐड कर दिया था, थोड़ा सा मसाले में भी ऐड कर दिया था, इसलिए। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे नींबू, जिससे कि नमक थोड़ा कम हो जाए। लेकिन फिर भी था ही, लेकिन खा लिए थे सब लोगों ने, कुछ बोला नहीं था क्योंकि नींबू बड़ा वाला था तो वो मैंने आधा निचोड़ दिया था, तो थोड़ी खटास सी आ गई थी ना, तो नमक थोड़ा कम लग रहा था। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से अच्छे से मैं इसको मिक्स करके और फिर हम परोस लेते हैं अपना नाश्ता। और जिस जिस को नाश्ता करना, आ जाओ भाई, आ नाश्ता कर लेते फटाफट से। तो बस वही है, आज के दिन में क्या क्या कर रही हूँ बस वही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। मेरे पता सब्सक्राइब तो बढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही, कब से लगी पड़ी हूँ, लेकिन फिर भी 5000 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं हुए हैं मेरे, पता नहीं क्यों। तो ये देख लीजिए, 1 कप चाय निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दी है चीनी। अब मैं पीऊँगी चाय, आप लोग भी आ जाइए। तो मैं नाश्ता निकाल लेती हूँ फटाफट से, वरना फिर तो फ्री हो जाती है, मतलब कोई दूसरे काम में लग जाओ ना तो उसको पूरा करने के बाद ही फिर मैं नाश्ता करती हूँ। इसलिए मैंने कहा पहले नाश्ता करके फिर दूसरा कोई काम करेंगे, ठीक है। तो सोच रही थी आज थोड़ा बहुत देखते हैं क्या होता है, कुछ कर ले, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई। तो चाय निकाल लेती हूँ और पोहे भी निकाल लेती हूँ। और अभी तो
मेरे हस्बैंड नहा के, मतलब मैं सोच रही थी कि नहा के आ जाऊँ उसके बाद मैं निकालूँ, तो वो नहा के आ गए थे, तो मैंने कहा चलो परोस ही लेती हूँ पोहे। और ये नाश्ता हो गया ना, नाश्ता पोहे और पास्ता चावल, ये गरम गरम खाने में ही टेस्ट आता है। ठंडे वो पोहे तो बिल्कुल ही गरम गरम में ही टेस्ट आता, ठंडे हो जाते ना तो कड़क हो जाते तो अच्छे नहीं लगते। तो चलिए क्या करती हूँ, मैं परोस लेती हूँ फटाफट से और इन सबको दे देती हूँ, और फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से नाश्ता करने के बाद क्या करती हूँ फिर मैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए नाश्ता वास्ता मेरा हो चुका था और मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कहा क्या, और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी जिस दिन मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना उस दिन मुझे बहुत भयंकर मतलब जुकाम हो गया था, कोल्ड हो गया था। तो मैंने सोचा अपने लिए चाय भी बना लेती हूँ, खाना भी खा लूँगी। तो चाय ज़्यादा अदरक डाल के बनाने के लिए रख दी है मैंने, और खाना भी खाना है मुझे। तो खाने के लिए देखो मैं क्या क्या लेती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो रोटी रखी हुई थी, तो मैंने कहा इनको गर्म कर लेती हूँ। पहले मैं सोच रही थी एक रोटी खाऊं कि दो रोटी खाऊं, फिर मैंने डेढ़ ले ली, ना एक ना दो, डेढ़ ले ली मैंने। फिर मैंने कहा इनको, और सब्जी रखी थी रात की, तो मैंने कहा उसको गर्म कर लेती हूँ। और पापड़ जो लिज्जत वाले पापड़ आते हैं वो मैं लेकर आई थी, लेकिन कोई खाता नहीं, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने उसको भी सेक लूँगी। तो थोड़ी सी लूँगी दाल, और रात की सब्जी रखी थी वो, ये देख लीजिए। तो रात की सब्ज़ी को कर लूँगी मैं थोड़ी सी गर्म, दूध गर्म हो गया तो उसी पर रख दूँगी मैं सब्ज़ी गर्म करने के लिए, क्योंकि फ्रिज में सब्ज़ी रख देते तो एकदम जम जाती है ना, फिर उसका टेस्ट उतना नहीं आता। अगर हम सरसों के तेल में बनाते हैं ना तो ठीक ठाक है, अगर रिफाइंड में बनाते हैं ना तो रिफाइंड जम जाता है फ्रिज में रखने की वजह से, तो सब्ज़ी कुछ अजीब सी लगती है और ठंडा ठंडा टेस्ट भी आता तो अच्छी नहीं लगती। तो सब्ज़ी हमने गर्म कर ली। और ये सब्ज़ी क्या पता आपको, भरवा बैगन की जो सब्ज़ी बनाई थी ना वो वाली है। तो भरवा बैगन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को पसंद है मुझे बताना। वैसे भरवा बैगन हर किसी को पसंद होते, लेकिन मैंने सुना है कि बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं होते। बैगन, करेला, पालक, ये तोरई, लौकी, ये चीज़ें बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं होती। तो हल्की हल्की रोटियों को भी सेक लेते हैं, और मुझे चिमटा नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही हाथ से ही सेक लेती हूँ पापड़, थोड़ा थोड़ा ही सेकना। तो चलो आप लोगों को एक टिप्स और दे देती हूँ पापड़ सेकते हुए, कि अगर हम पापड़ों को इस तरीके से सेकते टाइम इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे तो वो किसी भी तरह मुड़ जाएगा, वो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको मैं और ज़्यादा मोड़ के दिखाऊंगी आपको। ये देखो और ये भी देखो, है ना। तो चलिए अब छान लेती हूँ अपनी चाय और लेके चलती हूँ अपना खाना, फटाफट से अपना खाना फिनिश करती हूँ और फिर देती हूँ आप लोगों का आज का कोड नंबर क्या है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इससे ज़्यादा अदरक डाल के, ज़्यादा पत्ती डाल के हम लोग जब चाय बनाते हैं ना, जो कोल्ड होता है तो उसमें थोड़ा बहुत राहत मिलती है हमको। तो चलिए ये हमारा खाना है तो इसको फिनिश करते हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, जिस जिसको खाना है वो। तो आज का कोड नंबर मैं आपको देती हूँ। आज का कोड नंबर है 55। तो आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, 55। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर देखेंगे। जो जो लिखेंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर लूँगी। तो ये कपड़े, जो पुराने कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या होता है पता, पुराने कपड़े बिचते तो नहीं है, कहने का मतलब ये है कि पुराने कपड़े देख के हम बर्तन खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जो पुराने कपड़े लेने वाला आएगा ना, तो मैंने कहा इसको घर ही करके, मैंने कल ही जो एक बोरी भर के रखे थे ना ऊपर, तो उनको कल ही निकाला था। मैंने कहा देखती हूँ उसमें क्या क्या रखा है, और सबको घर ही करके रख दूँगी। जब वो आएगा फटाक से इस कपड़ों को ले जाऊँगी नीचे, उनको दे दूँगी और बर्तन ले आऊँगी बदले में। तो बस इसीलिए मैंने सारे कपड़े निकाल रहे थे और सारे कपड़ों को इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख रही थी। और जो पहले के रखे हुए थे कुछ तो अच्छे से फ़ोल्ड किए हुए, लेकिन फिर भी और हो जाते हैं ना, तो मैंने कहा सबको रख दूँगी। तो ये देख लीजिए इस तरीके से घर ही करके रख दिया। अब जैसे ही वो आएगा तुरंत इसको उठा के ले जाऊँगी और उनको दे दूँगी। और अब है शाम का टाइम और मैं आ गई किचन में। तो आज बन रहा है कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को नहीं है पसंद, लेकिन उनके चक्कर में मैं भी नहीं खा पाती हूँ। बहुत दिन से मैंने सोचा कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी। तो कद्दू की सब्ज़ी लगभग पकने को आ गई है। मैंने गैस बहुत धीमी कर दी है और उसके बाद हम लोग बना रहे थे पूड़ियाँ। पूड़ियों को आटा मेरी बहन ने लगा दिया था, तो मैंने कहा चल मैं फटाफट से सेक देती हूँ और तू टिफ़िन लगा दे। उसके हस्बैंड शाम के टाइम जाते हैं ना काम पे, तो मैंने कहा तो टिफ़िन लगा दे तो वो लेट ना हो जाए। तो बस यही है। तो तेल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और इधर हम पूड़ियाँ बेलते चलेंगे। पहले बेल के रख लेंगे सारी, फिर उसके बाद फिर हम एक साथ सेक लेंगे फटाफट। जब तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो पूड़ियाँ बहुत जल्दी फटाफट से फूल के अच्छी सिक जाती हैं। अगर हम
कम गरम तेल में डालेंगे ना तो पूड़ियाँ अच्छी नहीं सिकती है और कड़क कड़क कर्री भर्री पता नहीं कैसी अजीब टाइप की हो जाती है। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, तब तक हम अपनी सारी पूड़ियाँ बेल के रख लेंगे तो फटाफट फटाफट सिक जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस यही था कि मॉर्निंग का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना क्या है और कैसे क्या मैं अपने डेली रूटीन में मतलब अपना काम करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, बस वही आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, फैमिली दोस्तों के साथ भी कर देना भाई। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहले से आ गए हो कहीं से, तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद का ब्लॉग तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो क्योंकि वो है शॉपिंग का ब्लॉग। तो आप लोग तो समझ ही सकते, जो भी हमारी लेडीज़ फ्रेंड है वो तो समझ ही सकती है कि हम औरतों के लिए शॉपिंग से ज़्यादा अच्छा कोई चीज़ नहीं होती। हम लोग को शॉपिंग सबसे ज़्यादा पसंद होती है। तो बस वही शॉपिंग करने के लिए ही जाने वाले हम लोग। तो ये देख लीजिए तेल हमारा फटाक से गर्म हो गया है और ये वाली कढ़ाई बहुत पतली है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ये देख लीजिए अभी मैंने आपके सामने रखी है, अभी 2 मिनट भी नहीं हुई है और कितनी जल्दी गर्म हो गई। पूड़ियाँ कितनी अच्छी तल के आ रही है, देख लीजिए फूली फूली बढ़िया बढ़िया। अगर आप कम तेल में मतलब कम गरम तेल में डालोगे तो ऐसी पूड़ियाँ नहीं बनेंगी और फूलेंगी भी नहीं और अच्छे से सिकेंगी भी नहीं। ये देख लीजिए सारी पूड़ियाँ फूलेंगी क्योंकि मुझे पता है तेल हाई फाई गर्म है इसलिए, और सिकने में टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी सिक जाएंगी। और फटाफट से मेरे हस्बैंड आ जाएंगे ना तो उनके लिए मैं खाना परोस देती हूँ। और बताना आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जो जो लोग करेगा कमेंट में जो कोड लिखेगा ना तो बस उन्हीं को मैं प्रमोट करूँगी। और चलिए मैं खाना परोस लेती हूँ। तो ये देख लीजिए भाई, ये है आज का हमारा खाना। पूड़ियाँ मेरे हस्बैंड आए थे तब मैंने गर्मा गर्म फिर से बना दी थी। और ये मेरे हस्बैंड, मैं इनसे पूछ रही हूँ बताइए आपको कैसा लग रहा है, तो बोल रहे थे कि मैंने अभी खाया ही नहीं तो बताएं क्या। तो मैंने कहा चलो खा के बताओ कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा तो ज़रूर बताना। तो पता नहीं क्या वबड़ सबड़ कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे ही कुछ भी भूलने में लग गए थे। तो ये देख लीजिए भाई, बस इसी तरीके से अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।